हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, करंट ट्रू फीलिंग्स हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने पर्सनल रीडिंग देना स्टार्ट कर दिया है। आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं कांटेक्ट, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। ठीक है, और यस, ये एक पर्सनल पेड रीडिंग होगी। ओके, तो यही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ध्यान करके फ्रॉडर्स से बच के रहिएगा। यही नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर है द डेविल। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर है द डेथ, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं कार्ड, बॉटम से है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिख रहे हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ओके, और नंबर्स जो दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर, मुझे यहाँ 15 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, कुछ भी आपका या आपके पार्टनर का, या फिर एनिवर्सरी की डेट, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आप लोगों से। तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। द टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, मजिशियन के कार्ड को क्लियरफाई किया। नाइट ऑफ कप्स, वाओ। तो गाइस मुझे शुरू में ही जो एनर्जी पिक होके आई है ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, जो कि ये आपको अब प्रपोजल देना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। मतलब आप इनके दिल के बहुत करीब ये महसूस करते हैं आपको। ठीक है, आपके बिना ना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है ना, ऐसा दिख रहा है बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है आपके बिना, बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये आपको लेकर, इसीलिए अब ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। देख रहे हो 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि उदास, मायूस, इनकी लाइफ आपके बिना उदास है। हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हो, या चीजें आप दोनों के बीच में बेटर नहीं चल रही है कुछ टाइम से, या बहुत लंबा समय हो गया जब बातचीत नहीं हो रही है, या इन्होंने कुछ दिल तो दुखाया है, या कुछ ऐसा किया है, कुछ गलतियां इनसे हो गई, या कुछ तो मिस्टेक हो गई, या इनको ऐसा फील हो रहा है ना, बहुत बुरा सा फील हो रहा है, समझ रहे हो आपके साथ, क्योंकि इन्होंने बुरा किया तो इनको भी बुरा लग रहा है। सैडनेस दिख रही है, बहुत ज्यादा गिल्ट दिख रही है, गलती महसूस करते हुए, रिग्रेट महसूस करते हुए। ऐसा दिख रहा है कि दिल टूट गया इनका दिल, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, और आज इनका दिल भी टूट रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, वो एहसास हो रहा है इनको। ठीक है, इमोशनली ये मुझे स्टेबल नहीं दिख रहे, इमोशनली बहुत वीक हो रहेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे, ना काम पे ना फैमिली पर, कहीं फोकस नहीं दिख रहा है इनका। ओके, या आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है भाई, कि इतना ये महसूस करने लगे हैं। जो इंसान एकदम पत्थर दिल था ना, जो इंसान बहुत टॉक्सिक हो गया था आपके लिए, या हो गई थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, आज वो रियलाइज कर रहा है अपनी गलती को, या कर रही है। ठीक है, बस यही, क्योंकि आप चाहते थे ना, आप प्रे करते थे, आप दिल से, देखो इंसान जब दिल से कुछ चीज को चाहे ना, दिल से मांगे, यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से, तो वो उसको मिलता ही है, आज नहीं तो कल। आप चाहते थे कि
इनको एहसास हो, आप चाहते थे कि आपसे प्यार करें, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इनको कहीं ना कहीं। देखो जरूरी नहीं है कि टेक्निक के थ्रू ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप सोच रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो भी एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है, समझ रहे हो। तो यस, आपकी मैनिफेस्टेशन का ही यहाँ पर असर है कि ये इतना फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुंभ राशि भी बहुत ज्यादा दिख रही है गाइस, एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है, मेजरली निकल के आई है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द लवर्स। देखो द डेविल को किसने क्लियरफाई किया है, द लवर्स ने। नहीं पहचान पाई आपका प्यार, पता है आप भी कहीं ना कहीं इनको, इनकी बिहेवियर की वजह से, इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से आपको ऐसा फील होता है ना, ये कार्मिक पर्सन है मेरा, आप ऐसा फील करते हो, ये कार्मिक है। नहीं, आप दोनों सोलमेट्स हो गाइस, कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि या ये भी ऐसा ही सोच रहे थे कि फिजिकल अट्रैक्शन था हम दोनों के बीच में, या वो खत्म हो गया, मतलब हो सकता है आप लोग इंटीमेट हुए, या फिर एक टाइम तक रहा, बस अब खत्म हो गया। आप ऐसा महसूस करते हो, या ये भी ऐसा महसूस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो गलतियां हुई हैं, चीजें गलत जरूर हुई हैं, किसी की बातों में आ जाना, या कुछ गलत कर देना, या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, दूसरों की बातों में विश्वास कर लेना, जो भी है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, ठीक है, आप दिल से ये प्यार करते हैं। और या देखो आपकी तरफ ना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पहले भी था, आज भी है, पर आपको ऐसा लगता है कि फिजिकली ज्यादा ये आपको क्रेव करते हैं, या तब ऐसा नहीं है, दिल में प्यार भी मुझे दिख रहा है इनके। हो सकता है इनका ना फोकस आपसे हटा जरूर, पर ऐसा नहीं है, प्यार भी है इनका। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि होपलेस से हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुझे किसी ने इनको मिसगाइड किया है, ऐसा दिख रहा है, गलत चीजें सिखाई, समझाई, कुछ मिसगाइड किया है किसी ने, तो उनकी लाइफ में ना गलत किया है। अब कोई भी हो सकता है वो इंसान मिसगाइड करने वाला, ठीक है। मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी करना इनके ऊपर, समझ रहे हो, समथिंग ब्लैक मैजिक टाइप, इस वजह से ये आपके साथ गलत बिहेव कर रहे थे। देखो आपको आइडिया, देखो किसी के ऊपर अगर जैसे हमारे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ, तो आइडिया तो लग जाता है, क्योंकि इंसान का नेचर अगर डिफरेंट चेंज हुआ, या कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपने बदलते हुए देखी है, तो वो ब्लैक मैजिक का ही असर होता है, ठीक है। या फिर देखो, या ऐसी चीजें भी मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि दिल में ना इनके आप ही हो, भले ये कहीं भी चले जाएं, किसी की भी सुन ले, पर दिल में हो आप। मतलब ये पहचान नहीं पा रहे हैं वो चीजों को, पर दिल में हो आप, धीरे धीरे पहचानेंगे, पहचान भी रहे कहीं हद तक, पर अभी उतना क्लियर नहीं है इनके थॉट्स। पर हाँ, ये इंसान ना बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, ये इंसान ना जिद्दी, घमंडी, झुकने वाला नहीं, या झुकने वाली नहीं, ऐसे हो सकते हैं। मतलब इनका ईगो छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाना, अगर आप कुछ कह रहे हो तो एकदम से हर्ट हो जाना, आप ही की बातों से नहीं, ये हर किसी की बातों से ना हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, हर्ट हो जाते हैं, फिर गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इस टाइप के दिख रहे हैं मुझे, एग्रेसिव दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा। पर जो भी है ना, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान सुधरेगा भी, ठीक है। अगर बिगड़ा है, बिगड़ा इंसान भी सुधर जाता है, जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है ना, तो वो भी सुधर जाता है। तो या आपको होप नहीं हारनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं इनके पीठ में किसी ने बैक स्टेपिंग, बिट्रेल किया है, उसी इंसान ने जिसके लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया, वो भी तो इनका दुश्मन ही है, या इनकी दुश्मन है, मेल फीमेल जो भी है वो इंसान। समझ नहीं आ रहा था, आज कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है, समझ रहे हो, उसका कर्ज करना, या फिर उसका कुछ गलत बोल देना, अब्यूज कर देना आपके पार्टनर को, या एहसास तो होता है, डेफिनेटली एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, समझ रहे हो। तो आपकी याद तो डेफिनेटली इनको आती है, आप जैसा इंसान इनको कहाँ ही मिलेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो आप इनकी अभी ना विश फुलफिलमेंट बन गए हो, समझ रहे हो, आप इनकी इच्छा बन गए हो, जिसको ये पाना चाहते हैं। और वो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप अब कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट हो गए हो, आप अब फोकस्ड हो गए हो, आप अब एकदम से बदल चुके हो, जिससे क्या हो रहा है ना, इनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं आपको दोबारा से पाने की। क्योंकि पहले क्या था, इनको ऐसा लगता था कि कहाँ जाएगी भाई, या कहाँ जाएगा लौट कर, इसको मेरे पास ही आना है, क्योंकि
आपने इनको ऐसा किया था, मतलब आप बिल्कुल डिपेंडेंट थे इनके ऊपर ना, तो इनको ऐसा फील होता था कि क्या ही कर लेगी या क्या कर लेगा, समझ रहे हो। आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार जा सकती है, जा सकता है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत टाइम हो गया, गैप हुए या कम्युनिकेशन हुए ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं चले गई मुझसे दूर तो, या चला गया कहीं, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। डेफिनेटली ये महसूस कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव हो रहे हैं, डर लग रहा है इनको आपको खोने का। आज जो इंसान ने जिसको आपको खुद दूर किया, आपने से खुद आपसे बोला कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूं या कर रही हूं, या दूर चले गए थे, जो इग्नोर कर रहे थे, आज ये आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, आज ये आपको लेकर ना परेशान हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, वैल्यू समझ में आनी चाहिए, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, राइट पाथ में हो। जो लोग आज भी इनके पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो, रो रहे हो ना, गिड़गिड़ा रहे हो ना इनके सामने, इनकी गलती करने के बाद भी मत करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो ऊपर। आपको, आप ये सोचो कि आप बहुत अच्छे हो, आपको इनके से लाख गुना अच्छा मिल सकता है। ठीक है, आप इनसे प्यार करते हो, आपको कोई नहीं चाहिए, वो भी मैं मानती हूँ, पर इंसान को रियलाइज तो होने दो, थोड़ा आपकी वैल्यू तो करने दो, जो कि ये कर भी रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, क्यों है यहाँ पर डेथ का कार्ड। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, ये समझ चुके हैं कि जब ये रियूनियन करेंगे, जब ये अपने को बदलेंगे, तभी आप दोनों में कुछ हो सकता है, मतलब आपकी सुनेंगे, एक एज अ टीम वर्क ये काम करेंगे आपके साथ, यानी कि आप मतलब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, समझ रहे हो, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता ना, एक तरफा कितना ही चल जाएगा। तो ये चीजें समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे ना ये पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, इसीलिए ये अपने अंदर काम करते हुए, सेल्फ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए, इनको आपके साथ रियूनियन करना है। देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड, रियूनियन, हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, स्टेबिलिटी, और यस, मैरिज को दिखाता है, फन, एंजॉयमेंट, केयर, इन चीजों को दिखाता है। और एज अ सेम 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही चीजों को, सेलिब्रेशन को, वेडिंग को, पार्टी को, हर चीज, मतलब दोनों कार्ड्स ना सेम ही दिखा रहे हैं। तो या स्ट्रांगली आप दोनों का रियूनियन होते हुए भी मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, क्योंकि इनको एहसास हो रहा है। अब एहसास हो रहा है तो इंसान अपने अंदर अपने को सुधारना भी चाहता है या चाहती है, तो डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहा है या चाह रही है, तभी तो ये सब कर रहे हैं वो, नहीं तो क्यों करते, समझ रहे हो आप। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, इनको ऐसा लगता था ना, बहुत ज्यादा इगोस्टिक नेगेटिव इंसान मुझे दिख रहे हैं, कि इनको ऐसा लगता था कि डिप्लोमेटिक, बातों को घुमाना, झूठ बोलना, इनको ऐसा लगता था कि मैं इधर भी बात करूं, उधर भी बात करूं, बार बार झूठ बोलना, बातों को घुमाना। क्यों? क्योंकि ये इधर उधर बात कर सकें, एंजॉय कर सकते हैं, या समझ रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बहुत बहुत जिद्दी, अपनी गलतियों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना, सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलना। पर अब क्या है ना, अब इनको जब ऊपर से, देखो, बिगड़े से बिगड़ा इंसान भी सुधर जाता है जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है, या बोलते हैं ना, जब जब एहसास होता है ना, जब हर जगह से ठोकर मिलती है ना, तो वो इंसान सुधर ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ठोकर मिलना स्टार्ट हो गई है लोगों से इनको, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना आजकल मतलबी बहुत है, मतलब के लिए ही रखते हैं अपने पास, जब मतलब पूरा हुआ तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग ही मुझे इनके अराउंड दिख रहे हैं। आप देख रहे हो, आप कहोगे ऐसा क्यों कह रही हो मैम, देखो जरा, ऐसे लोग दिख रहे हैं इनके आसपास, क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं, एक कप से क्या निकल रहा है, यहाँ पर स्नेक निकल रहा है, दिख रहा है आपको, एक कप से स्नेक निकल रहा है, एक कप से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ड्रैगन सा बना हुआ दिख रहा है, और एक कप में हीरे जवाहरात भी हैं, और एक कप में देख रहे हो ऐसी चीजें निकल रही हैं, यहाँ पर टावर बना हुआ दिख रहा है। तो नेगेटिव लोग तो हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हैं, पर नेगेटिव लोग भी हैं। अब नेगेटिव लोग हैं या जो मतलबी लोग हैं, तो वो तो मतलब निकाल के छोड़ देंगे ना, उनको क्या मतलब है आप इनसे, समझ रहे हो आप जैसा हर कोई थोड़ी होता है जो दिल से सोचता है, या जो बिल्कुल दिल से प्यार करता है, तो आप जैसा कोई नहीं है। तो अब वो चीज इनको रियलाइज भी हो रही है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स
कार्ड भी अगेन दिखाता है रीयूनियन को, मैरिज को। क्या दिख रहा है आपको? एक लड़का घोड़ी में बैठा है। ऐसा नहीं दिख रहा कि शादी हो रही होगी, बारात निकल रही है, शादी हो रही है, चल रहा है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये स्ट्रांगली रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये शादी करना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? देखो, इन्होंने आपसे झूठे वादे किए कि मैं शादी करूंगा या करूंगी, मैं शादी को निभाऊंगा या निभाऊंगी। बहुत झूठे झूठे वादे किए, आपका बहुत यूज किया फाइनेंशियली। हो सकता है आपसे पैसा लेना या कुछ यूज ही किया, मतलब ठीक है। इनका मोटो क्या था? प्यार थोड़ा कम ही था और यूज करना, चीट करना ज्यादा था, ठीक है। पर अभी क्या है ना कि आपके प्यार ने इनको बदल दिया। देखो, सोचकर कुछ आए थे रिलेशनशिप में, कुछ सोचा था और किया कुछ और हुआ कुछ, समझ रहे हो? और होगा आगे कुछ और। अगर अभी आप सोचोगे ये क्या पहेली बुझा रहे हो मैम, मैं क्लियर करती हूँ। या क्या पहेली बुझा रहे हो दी, आप क्या बोल रहे हो? देखो, इन्होंने आपसे अनजस्टिस किया है क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकला है, ठीक है। झूठे वादे किए, और वादे क्या किए? क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने आपको क्या बताया था? मैरिज, प्रपोजल, सेलिब्रेशन ना। तो झूठे वादे किए कि शादी करूंगा, झूठे वादे किए कि शादी को निभाऊंगा या निभाऊंगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर। तो पर क्या हुआ ना कि किया नहीं, उनको पूरा तो नहीं किया, बस झूठी तसल्लियां, झूठी चीजें इसलिए बोली ताकि आपको अंधकार में रखे, ताकि ये आपका यूज करें। पर क्या हुआ ना, देखो अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री को, सक्सेस को दिखाता है। तो क्या हुआ ना कि अब इनको रियलाइज हो रहा है झूठ बोलना, झूठ गलत करना। देखो, इंसान जब किसी के साथ गलत करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बच जाता है, उसके साथ डबल गलत होता है, समझ रहे हो आप? कर्मा इसी को बोलते हैं। तो या इनको जब कर्मा मिला तो अब 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लियरफाई कर रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो आप? तो यस, अब ये विक्ट्री चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं। जो आपके अंदर कमी निकालता रहता था जो इंसान, या निकालती रहती थी, आज वो कहीं ना कहीं आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको अवार्ड देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, समझ रहे हो? एक एक इंगेज होना चाहते हैं, यानी कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आज ये चाहते हैं। एडमायर कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स इनको आते हैं, इनका दिल, इनकी आत्मा बोलती है कि वो इंसान सही है, या आपके लिए ना, आपके लिए बोलती है कि वो इंसान सही है, उसके साथ मेरा फ्यूचर हो सकता है। तो अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, ठीक है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है द हर्मिट। देखो, अब होपलेस हो रहे हैं, आज परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आज परेशान? क्योंकि आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, सब दिल दुखा के चले गए, दिल दुखाया, आज दिल दुखाया, धोखा दिया, चीट किया, आपकी पीठ में छुरा घोपा। तो आज क्या है ना, होपलेस से हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको मिसगाइड करा, झूठ बोला ना आपसे कि प्रोमिसेस किए, जो मैंने बताया आपको कि जो प्रोमिसेस निभाई नहीं, या झूठ बोलते गए। आज ये होपलेस हो रहे हैं, इनको आज ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं कितना अनफेयर रहा हूं या रही हूं, मैं ऑनेस्ट नहीं रहा या नहीं रही, ठीक है। तो आज इनके दिल में बहुत ज्यादा केयरिंग, इमोशंस, अफेक्शन, डिवोशन बढ़ रहा है आपके लिए, समझ रहे हो? इसी वजह से अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर आ नहीं पा रहे हैं। ये भी बता दूं क्यों? क्योंकि डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला आपसे, आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया, इस वजह से ये डर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें दिख रही हैं, पर ठीक है, फील होने लगा है भाई आपके पार्टनर को, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन होने लगा है। आएंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स देखा हमने, जस्टिस का कार्ड देखा हमने, द लवर्स। आप दोनों प्रेमी तो हो ही, और प्रेमी सोलमेट्स तो मिलना ही है भाई, पिछले जन्म का कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, द मैजिशियन का कार्ड निकला है, वो भी पूरी होगी, ठीक है। तो यस, वेट कर सकते हो आप इनका। अगर आपके माइंड में है कि मैं क्या करूं, वेट करूं या मूव ऑन हो जाऊं, वेट करो। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग में कुछ भी पूछना है तो यस, आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं अपना स्लॉट, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर 1 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ नंबर तो मुझे यहाँ पर 14 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर या 9, 11 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।